आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर नए होटल इन्वेस्टर के दिमाग में सबसे पहले आता है। होटल इन्वेस्टमेंट का आरओआई कैसे कैलकुलेट करें। नमस्ते, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित गुप्ता और मैं एक होटल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। अगर आप पहली बार किसी और बिजनेस से लाइक रियल स्टेट से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको लगता होगा कि आरओआई का एक सिंपल फार्मूला है, सेल्स माइनस लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। बट होटल में ऐसा नहीं होता। यहाँ आरओआई नाइटली रेट्स, ऑक्यूपेंसी, पार्टीज और ऑपरेशनल कॉस्ट से कैलकुलेट होता है। और आज मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई क्लियर रोड मैप नहीं होता है। इसके लिए आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अजम्पशंस बना लेते हैं। आप जैसे सोचते हैं कि शायद 70% ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, एवरेज रूम रेट 5,000 का आ जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट 30% से ज़्यादा नहीं होगा। ये सब एक एजम्पशन है। इन एजम्पशंस के ऊपर अगर आप अपने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो एक गैम्बल बन जाता है। इसी वजह से प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बजट से बाहर चले जाते हैं और ओपनिंग भी डिले हो जाती है, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट की क्लैरिटी नहीं होती। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप एक एक्सेल शीट खोल के गैस वर्क करना शुरू कर दें। सॉल्यूशन है कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। पहला रहेगा एक मार्केट स्ट्रैटेजी एंड फिजिबिलिटी करना। ये एक फाउंडेशन रहता है किसी भी होटल प्रोजेक्ट के बारे में सोचने के लिए। पहला स्टेप आपको ये देखना होगा कि आपका मार्केट क्या बियर कर सकता है, क्या ले सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपके एरिया में कंपिटिटर्स के क्या रेट हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी क्या है, कौन से टाइप का ट्रैवलर आता है वहाँ। इन डाटा के बेस पे आपकी रियलिस्टिक एवरेज रूम रेट और ऑक्यूपेंसी क्या होनी चाहिए, ये आपका पोटेंशियल ग्रॉस इनकम फिक्स करता है। दूसरा, इसके बाद आता है आप आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कितनी रहनी चाहिए। सिर्फ बिल्डिंग बनाना और सजाना ही कॉस्ट नहीं होता है, इसमें सब कुछ आता है। कंस्ट्रक्शन है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, सभी तरह के लाइसेंसेस लगते हैं, एनओसीज लगती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्री ओपनिंग कॉस्ट। प्री ओपनिंग कॉस्ट जिसके लिए आपको होटल खोलने से पहले स्टाफ रखना पड़ता है, उनकी सैलरी होती है, उनके लिए अगर आप कुछ और खर्चा कर रहे हैं जैसे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, फिर मार्केटिंग का भी एक अच्छा खासा खर्चा आता है। इन सब खर्चे के साथ ये एक प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बनाई जाती है। फिर एक आता है ऑपरेशनल कॉस्ट। ये एक रियलिटी चेक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मिस हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में, एक ऑपरेशन कॉस्ट मिस हो जाती है जब हम आरओआई निकालते हैं। तो ये होटल चलती कैसे है? स्टाफ की सैलरी होती है, बिजली का बिल होता है, मार्केटिंग के एक्सपेंस होते हैं, लॉन्ड्री के एक्सपेंस होते हैं, फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, इनके साथ साथ एक कंज्यूमेबल कॉस्ट भी होती है। तो अब स्टेप 1 का ग्रॉस इनकम में से इस टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपको एक ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अब उस ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद भी अगर आपने बैंक से लोन वगैरह लिया है तो वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से उन सब चीज़ों को माइनस करना है। अब उसके बाद एक फाइनल आती है आपकी आरओआई कैलकुलेशन। ये एक सिंपल कैलकुलेशन होती है। अगर जैसे आपका नेट प्रॉफिट 1.5 करोड़ है और आपने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका 15% आरओआई हुआ। सिंपल है, लेकिन इसके लिए डाटा चाहिए रहता है। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? दो मेजर फ़ायदे होते हैं इसमें आपको। एक आपकी फाइनेंशियल क्लियरिटी बनती है और एक आपका प्रोजेक्ट आपके कंट्रोल में रहता है। फाइनेंशियल क्लैरिटी के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा कि आप किस चीज़ में पैसा लगा रहे हैं। आप अजम्पशन से निकलकर डाटा ड्रिवन डिसीजन में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट कंट्रोल मतलब आपको पता होगा कि कहाँ कॉस्ट कंट्रोल करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, उसी बेसिस पे आपकी आरओआई किस तरह से मैक्सिमाइज हो।
सो ये तो एक था सिंप्लीफाइड वर्जन था ये एक। हर प्रोजेक्ट की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि अमित ये सब थ्योरी अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकली में मेरे प्रोजेक्ट पे कैसे लगेगा, तो मैं आपके लिए एक फ्री ऑफ़र लेकर आया हूँ। मैं आपके साथ एक आधे घंटे की कॉम्प्लीमेंट्री होटल प्रोजेक्ट क्लैरिटी सेशन रखूँगा। इस सेशन में हम आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, लोकेशन, आप किस प्लान से प्लानिंग करना चाह रहे हो, और देखेंगे कि आपका आरओआई क्या हो सकता है और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसको बेटर करने के लिए। आप इस सेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं।